इतना तो आप पक्का ही समझिए, पर ये मेरा लिस्ट है। भैया प्रभा रही तो क्या है भैया, ये इतना ज्यादा दहेज हम नहीं दे पाएंगे, इसको मना कर दीजिए प्लीज। नहीं, राहुल लड़का अच्छा है, संजय ना खूब खुश रहेगी उसके सामने। अरे बात खुशी की नहीं है, आप देख रहे हैं उनकी डिमांड, इतनी ज्यादा डिमांड हमारे औकात से ज्यादा बाहर है। कहीं ऐसा ना हो कि संजना की खुशी के चक्कर में हम उसे धम दे बैठे। प्लीज इसको मना कर दे, लड़के और मिल जाएंगे। तू छोटा है भाई, बोलता हूँ वैसा कर, सब ठीक हो जाए, चल अंदर। हेलो, हाँ आपने थोड़ा थोड़ा बोल के 6 महीना हो गया। जब आपकी औकात नहीं थी पैसा देने की तो काहे के लिए शादी किए? फिर आपको उसी समय बोलना चाहिए था, या तो अभी मेरा जो बकाया पैसा है दहेज का वो पैसा मुझे मुझे दे दीजिए, और नहीं देते हैं तो फिर अपनी बेटी भूल जाइए आप। दुनिया में लड़कों की कमी थी, आपको बहुत लड़के मिल जाते, आपको मुझको ही फंसाना था। घर जमीन सब बेचकर भी पूरे पैसे नहीं हो पा रहे हैं। समझ नहीं आता कि रणवीर जी का पैसा कैसे दूं। कहीं रोहित सही तो नहीं कह रहा था, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी ये शादी करके। ये भगवान प्लीज मेरी मदद करो। हेलो, पापा क्यों नहीं पैसे दे रहे? सुबह शाम मुझे ताना मारा जाता है, प्लीज कुछ कीजिए। हाँ करता हूँ बेटा। हेलो, हाँ क्या हो गया है? 1 साल हो गया, फोन करता हूँ फोन भी नहीं उठाते हैं। जी जी, नहीं वो थोड़ा काम में लगा था इसलिए उठा नहीं पाया, माफ कर दीजिए। अरे माफी का तेल लेने, ऐसा है तो फिर या तो पैसा दो या तो फिर अपनी बेटी भूल जाओ, दो में से एक आपको करना है। बस अब बर्दाश्त नहीं होता, समझ नहीं आ रहा है पैसे का उपाय कैसे करूं। मेरी लड़की मर गई, वो मरी है मेरे कारण। अगर मैंने रोहित की बात मानकर अवकाश से ज्यादा दहेज देने की बात नहीं मानी होती तो मेरी लड़की जिंदा होती। मेरे जैसे शख्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, मुझे मरना होगा ये बोझ लेकर, और जिंदा नहीं रह सकता। क्या हुआ? क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आप? अरे क्यों भाग रहे हैं? तूने सही बोला था,
मैंने सही बोला था? अरे मैंने क्या सही बोला था? मेरी बेटी को मैंने ही मारा है। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे अरे क्या हुआ? ए! ए! अरे क्या हो रहा है? अरे कुछ तो बोलिए, क्या किया आपने? औकात से ज़्यादा दहेज देने के लिए नहीं मानना चाहिए था। बेचारा बेटी की शादी के कारण पूरा कर्ज में डूब गया था, अब बेटी भी नहीं रही। मर गई वो। हाँ मर गई। मैंने भैया को समझाया था मत करो ऐसी शादी, मत मानो ऐसा डिमांड जो ये पूरी ना कर सके, लेकिन इन्हें लगता था ये लड़की इनकी खुश रहेगी। क्यों? इसमें दोष लड़के वालों का नहीं है, इसका है, इसका। इसने लड़के वालों का हेवी डिमांड मान लिया और पूरा नहीं किया। अरे मैंने तो कितना समझाया था कि इस दुनिया में लड़कों की कमी नहीं है, लेकिन ना ये तो नहीं माने। बोलते हैं कि नहीं, चाहे जो हो जाए मैं तो शादी यही करूंगा। मैं सभी से बोलना चाहता हूं, प्लीज लड़के वालों का ऐसा डिमांड कभी मत मानो जो आप पूरी ना कर सको। अगर लड़के आने वाले आपसे ज्यादा डिमांड करते हैं तो उनको सीधा इनकार करो। हमारी इनकार से वो झक मार के आएंगे हमारी लड़कियों से शादी करने के लिए। माना कि हमारी लड़कियों के साथ कुछ भी होगा तो हम लड़की की फैमिली को सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन आप बताओ क्या सजा दिलवा देने से हमारे घर की लड़कियां वापस आ जाएंगी? जब लड़के वालों का डिमांड हम मान लेते हैं और मानकर पूरा नहीं करते हैं तो ये धोखा कहलाता है, धोखा। और इस धोखे का परिणाम हमारे घर की लड़कियों को उठाना पड़ता है। लोग कहते हैं, कानून कहता है दहेज लेना और देना अपराध है, लेकिन क्या इस कानून के डर से बंद हो गया? ये नहीं बंद हुआ भाई, नहीं बंद हुआ। और ऐसा सोचना कि हम ऐसा घर तलाशे जहां से कोई भी दहेज की डिमांड ना आए तो ये बेवकूफी है। ये रुई की ढेर से सुई ढूंढने के बराबर है। अगर इस दहेज रूपी दानव को खत्म करना है तो हमें सबसे पहले लड़के वालों को इनकार करना सीखना होगा। जब हम उनकी डिमांड को धीरे धीरे कम करना चालू करेंगे, मना करना चालू करेंगे, तो धीरे धीरे उनकी डिमांड यूं ही कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा समाज दहेज रूपी दानव से मुक्त होगा। मैं नहीं चाहता जो मेरे भाई के साथ हुआ वो और किसी के घर में हो।